हुए उनके बात बात कही से जानल जाए विषय भी इहे बा ई एक भारत श्रेष्ठ भारत। मुने भैया आपसे बात बात कही करत हुए तो हम तो कहत हैं कि उनकर बात बात कही सुनल जाए और मुने भैया आप उनसे बात बात कही शुरू करें। श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा देश भारत है ये विभिन्न संस्कृतियों को अपने अंदर समाहित किए हुए है, इसलिए आज इसको एक भारत श्रेष्ठ भारत का नाम दिया जा रहा है। क्योंकि जो विभिन्न परंपराएं हैं, विभिन्न संस्कृतियां हैं, वेशभूषा हैं, सब अलग अलग हैं, लेकिन इनके बावजूद भी अपना भारत एक है। आज हमारी मुलाकात हो रही है वरिष्ठ पत्रकार दीपक केसरवानी जी से और आज हम आपसे जानेंगे कि वास्तव में जो एक भारत श्रेष्ठ भारत है इसका महत्व क्या है। दीपक जी, ये बताइए कि जो भारत सरकार द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना चलाई जा रही है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, यह एक प्रतिभाशाली योजना है जी, और इस योजना की घोषणा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2015 को राष्ट्रीय एकता दिवस भारत के प्रथम गृह मंत्री जी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती के अवसर पर किया था। जी। इस योजना को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रतियोगिता का आरंभ 29 नवंबर 2015 को किया गया। जी, अच्छा, जो ये योजना चल रही है इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य देश के विभिन्न भूभागों में निवास करने वाले जी विभिन्न भाषा भाषी संस्कृति कला धर्म के लोगों के मध्य शांति सद्भाव स्थापित कर सांस्कृतिक कलात्मक संबंधों को बढ़ावा देना है। अच्छा दीपक जी, ये बताइए कि जो ये योजना है तो ये जब प्रारंभ हुई, भारत सरकार ने इसे प्रारंभ किया, तो वास्तव में भारत सरकार की मंशा क्या थी? इस योजना को आरंभ करने के पीछे भारत सरकार की मंशा ये थी कि हमारे देश में जी आंतरिक रूप से व्याप्त सांस्कृतिक अंतर को पाट कर विभिन्न राज्य के लोगों के मध्य आपसी अंतरक्रिया को बढ़ावा देना जी, जो राष्ट्र की एकता शासन के संघात्मक ढांचे में मजबूती प्रदान करेगी जी। इससे आंतरिक संघर्ष अंतर विरोधी तत्वों के टकराहट को रोकने में मदद मिलेगी। अच्छा, क्या जो ये योजना चलाई जा रही है इससे भारत की जो एकता है, अखंडता है, कहीं न कहीं इसको मजबूती मिलेगी? जी हाँ, एकदम मजबूती मिलेगी और ये हमारे भारतीय संविधान के अनुकूल होगा। जी, हमारे भारतीय संविधान में एकता की परिकल्पना की गई है। देश के विभिन्न धर्म जाति भाषा के लोग निवास करते हैं, जिससे कभी कभी सांप्रदायिकता की समस्या इसलिए खड़ी हो जाती है कि हम सामने वाले की संस्कृति को नहीं समझ पाते हैं जी। इस योजना के मूल में यह तथ्य निहित है कि हम साहित्य सिनेमा फेसबुक यूट्यूब जैसी आधुनिक माध्यमों से सांस्कृतिक विविधता को समझे और इसके प्रसार में सहयोग दें। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि हमें प्रत्येक व्यक्ति की जो सांस्कृतिक परंपरा है उसकी जो रीति रिवाज है कहीं न कहीं उसे समझना चाहिए और व्यवहारिक रूप में उसे ढालने का प्रयास भी करना चाहिए। अच्छा, विविधता में एकता के प्रचार प्रसार के लिए सरकार क्या कार्य कर रही? ये भारत सरकार की अत्यंत प्रभावशाली योजना है जी, और प्रत्येक वर्ष कोई एक राज्य अपनी संस्कृति पर्यटन के प्रचार प्रसार के लिए किसी अन्य राज्य के साथ टाई अप करके जी उस राज्य के मध्य संस्कृति और छात्रों का परस्पर आदान प्रदान करती है। जी, एक राज्य के छात्र दूसरे राज्य में जाकर सांस्कृतिक ज्ञान प्राप्त कर इस योजना के उद्देश्य को पूरा करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, चलते चलते एक प्रश्न और आपसे हम कर ले रहे हैं कि वर्तमान समय में जो ये योजना चल रही है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वर्तमान समय में राष्ट्रीय छवि के निर्माण में यह अभियान अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। जी, भारत की सांस्कृतिक सामाजिक विविधता को एकता के सूत्र में पिरोकर एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान को सफल बनाने का कार्य
हमारी युवा पीढ़ी बड़े तन्मयता के साथ कर रही है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। इसमें युवा पीढ़ी का विशेष योगदान होगा और वह एक भारत अखंड भारत बनेगा। दीपक केसरवानी जी, आज आपसे मुलाकात हुई और इतनी अच्छी जानकारी की बात हुई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो पंचो देखें, ई रहना वरिष्ठ पत्रकार के रूप में दीपक कुमार केसरवानी जी की बात हम लोगों ने सुन ली और विषय रहा है एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में जानकारी अपन मुनि भैया से बात कही होत रहा। देखा, निश्चित तौर पे आप सब पंच लोगन पर भी कुछ न कुछ प्रभाव आपके बात कही से पड़ल हुई, हमार विश्वास बा। तो मेहमान के धन्यवाद के रूप में पंचम प्रसाद उनके संगतिया लोगन के गावल एगो गीत हो जाओ ना।